वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, ओला उबेर वाले गुंडे या वसूली गैंग, एक शर्मनाक वाक्य एक टीवी चैनल पे एक पत्रकार देता है। हमारा विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जब मर्जी आकर जो मर्जी हमें कुछ कह जाए, क्या यह आज़ादी हमारा कानून देता है? आज हमारे सभी साथी एक छत्र एक जगह नहीं है, इस करके कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार में, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हमारी ओला उबेर गाड़ियां चलती हैं। दिल्ली के अंदर जनवरी 2023 के अंदर दिल्ली सरकार ने कई वर्षों के बाद टैक्सी का भाड़ा बढ़ाया था। आप सभी लोग परिचित होंगे, अगर नहीं है तो मैं एक बार आपको उस तरफ, आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। 17 रुपए किलोमीटर नॉन एसी का किराया दिल्ली में दिल्ली सरकार ने काली पीली टैक्सी का बनाया, जो बिना ऐप के गाड़ी चलती है, और 25% एक्स्ट्रा रात्रि 11 बजे से सवेरे 5 बजे के बीच, और प्रति नग जो सामान गाड़ी में हमारे कई मेरे मित्र ठूस ठूस के ले जाते हैं, तो प्रति नग का 15 रुपये सरकार ने घोषित किया है। और अगर एसी की बात करें तो 20 रुपया प्रति किलोमीटर दिल्ली सरकार ने हमें रेट दिया हुआ। मैं उस पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि कुछ भी बयान देने से पहले आपको एक बार नियमावली देख लेनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार का भाड़ा देख लेना चाहिए था। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के चालक की हालत क्या है, उसका जीवन यापन कैसा हो रहा है। हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा, हमने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करी। जिसका जैसा विरोध करने का मन करा उसने कर लिया कि आज 10 रुपये प्रति किलोमीटर से कम ओला उबेर गाड़ियां हमें, कंपनियां हमें रेट दे रही हैं। उसके बावजूद अगर एसी हम चलाते हैं तो आप बताएं कि हम क्या घर कमा के ले जाएंगे, क्या बच्चों को रोटी खिलाएंगे। दिल्ली के अंदर मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, आप लोग गूगल पे जाएं, क्योंकि सभी लोग मेरे पास तो नहीं आ सकते। गूगल पर जाएं और वहाँ से निकालें कि दिल्ली में काली पीली का सरकार ने क्या रेट निर्धारित किया हुआ है। तो आपको एक ऑर्डर मिलेगा और एक गजट नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके ऊपर त्रिमूर्ति की फ़ोटो लगी होगी, जो कि हमारा साइन होता है किसी भी चीज़ को अप्रूव करने का। जब उसको आप खोलेंगे तो उसमें रेट लिस्ट लिखी होगी। 17 रुपये नॉन एसी, 20 रुपये एसी, रात्रि में 11 से 5 के बीच में 25% एक्स्ट्रा भाड़ा, जो भी भाड़ा बनेगा उससे एक्स्ट्रा, और 15 रुपये प्रति नग। ये बात मैं आपको किस लिए कहने जा रहा हूँ, आप देखते हैं जब दिल्ली के अंदर जो पुराने साथी हैं उनको पता है, जब भाड़ा बढ़ता है ऑटो का और मीटरों में अपडेट नहीं होता तो वो लोग एक चार्ट लेके चलते हैं। तो उसी प्रकार से आप साथी ये गजट लेके चलें और सवारी को बोलें कि हमारा जो मीटर डाउन है वो 40 रुपये से है, और उसके ऊपर जो आपकी दूरी दिखा रहे हैं कितने किलोमीटर है, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार का ये रेट है, और मैं दिल्ली में आपको लेके चल रहा हूं, तो मैं दिल्ली में इस रेट से ले जाने का हकदार हूं। अगर कोई भी साथी, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप दिल्ली सरकार का वो कागज उनको दिखा सकते हैं। आप क्यों 15 रुपए में चल रहे हैं जब आपके पास 20 रुपए का रेट प्रमाण पत्र है? अज्ञानता, हम लोग आपस में तालमेल नहीं रख पाते। मैं हमेशा कहता हूं कि आप यूनियन के सदस्य बने, और अब तो मैं ये कहता हूं कि आप राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे कोई समस्या होने पर हम या हमारी टीम तुरंत आपके पास पहुंच सके। जीवन यापन करना मेरा फंडामेंटल राइट है,
ओवर चार्जिंग अगर मैं करता हूं तो मैं गुनहगार हूं। अगर प्रतिस्पर्धा के चलते, अगर आपसे कंपटीशन के चलते ओला उबेर जैसी या इनड्राइव या और कितनी कंपनियां आपस में कंपटीशन कर रही हैं, उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। हमारे को हमारा निर्धारित जो रेट है 20 रुपये किलोमीटर, 1 रुपया जाम के अंदर प्रति मिनट, वो भी लिखा हुआ उसके अंदर जुड़ेगा। रात्रि में 25% एक्स्ट्रा, ये भाड़ा लेना हमारा अधिकार है। अगर कोई साथी 5 रुपये पीछे लिखता है, वो हटा दे आज से। वो लगता है कि शायद आप अभद्र बात कर रहे हैं, सवारी के पीछे गजट नोटिफिकेशन की कॉपी लगा दे, जो कि सरकारी आदेश है, आपका नहीं है। अगर कंपनी ने आपको रेट कम दिया है तो वो गलती कंपनी की है। जब सभी साथी उस गजट नोटिफिकेशन से चलेंगे तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जो आप अब से, कब से, जब से रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो आपका रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मसला सिर्फ डंडे का है। कोई भी साथी ऐसा करने से पहले किसी ना किसी संगठन में जुड़ा होना जरूर होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें, कल को कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी तो मैं और मेरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, जिससे कोई भी समस्या अगर आती है तो हम लोग वहां जाकर उस समस्या का निवारण करवा पाए। बड़ी अफसोस की बात है, भारत के अंदर और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर लाखों गाड़ियां ओला उबेर में चलती हैं, लेकिन ओला उबेर का PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिस कोई नहीं है। अगर किसी चालक को, मालिक को, अगर किसी ओला उबेर के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी हो तो मात्र एक छोटा सा हेल्प मैसेज आता है, हेल्प डेस्क जो उनका है, और उनकी मर्जी है वो आपको जवाब दें या ना दें, और कब दें ये भी पता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से, जो मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इसी विरोध में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास और बड़ा किया है कि हमने धरना प्रदर्शन कर लिए, हड़तालें कर ली, अपनी गाड़ियां खड़ी कर ली, नुकसान कर लिया। अब तक ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? इसी के चलते हुए मेरे मित्रों, राजधानी परिवहन पंचायत ने एक पार्टी का गठन किया है, दिल्ली जनता पार्टी। हमारा मानना है कि पिछले वर्ष बहुत से लोगों ने नोटा पे बटन दबाए थे, नोटा पे वोट दिया था, जिससे अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन वो विरोध जो था, इंद्रजीत सिंह ने किया है, फलाने ने किया है, दिमके ने किया, ये पता नहीं लगा कि वो ड्राइवर ने किया है, गाड़ी मालिक ने किया है, टीचर ने किया है, या DTC के कंडक्टर ने किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा विरोध दर्ज हो, हमें कोई नेता वेता नहीं बनना। हमारे साथी जो खड़े होंगे, सिर्फ उन पर आप जब वोट डालेंगे तो सरकार को लगेगा कि दिल्ली के अंदर 1 करोड़ की जनसंख्या में आज 40 लाख ड्राइवर जो हैं वो परेशान हैं। चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो कोठी वाला हो। हमारा उसमें मांग है कि हमारा एक न्यूनतम वेतन तय किया जाए दिल्ली के अंदर। चाहे वो कोठी की गाड़ी चलाए, चाहे वो फैक्ट्री की गाड़ी चलाए, वो ट्रक की गाड़ी चलाए, बस चलाए, या कोई भी वाहन चलाता है या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करता है, तो उसका एक न्यूनतम वेतन हो, और इसकी गारंटी दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री ले। और एक ग्रीवेंस सेल का गठन हो, जिसमें ये लिखा जाए कि भाई अगर किसी को कोई समाधान नहीं मिलता तो जब तक उसकी सुनवाई लंबित है, जब से उसने कंप्लेन करी है तब से लेकर तब तक का एरियर ब्याज सहित उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमने आज तक ये कभी सोचा नहीं, हमने आज तक कभी ऐसे रास्ते पे चले नहीं, हमने कभी इस तरह से विचार नहीं किया। आज भी अगर किसी अभी सरकार का महंगाई भत्ता पीछे केंद्र सरकार के कर्मचारी को दिया गया, मिला वो मार्च में, उनको बोला गया कि आपको मिलेगा जनवरी से, तो जब उनको एरियर मिल सकता है तो टैक्सी चालक को, टैक्सी मालिक को ये चीज़ें ब्याज सहित क्यों नहीं मिल सकती? तो मेरे मित्रों, आपको दोबारा फिर सूचित कर रहा हूँ, आप लोग गूगल पर जाएं, गूगल पर जाके दिल्ली में काली पीली का टैक्स रेट पता करें, उसको निकालें, प्रिंट करें और अपनी गाड़ी के पीछे लगाएं। और जब मोटा मोटा लिखें, उसको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, दोनों लिखा हुआ है, मोटा मोटा लिखा हुआ है उसको लिखें, 20 रुपये प्रति किलोमीटर
40 रुपए मीटर डाउन। 1 रुपया अगर गाड़ी स्लो या खड़ी है प्रति मिनट, 25% रात को 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक, और प्रति नग, ये जो नग होता है ना, एक जो पॉलीथिन उसको छोड़ दीजिए, कंप्यूटर बैग को छोड़ दीजिए, और कोई नग जो रहता है, सामान जो रहता है, 15 रुपये प्रति नग आप लेने के अधिकारी हैं, जो दिल्ली सरकार के गजट में लिखा हुआ है। तो जो मेरे मित्र 10 रुपये 15 रुपये की बात कर रहे थे, अगर आप किराया बढ़ाना चाहते हैं तो आप अभी से वो निकाल कर अपनी गाड़ियों पर लगा लें, और तमाचा मारे उन पत्रकार को जो ये कह रहे थे गुंडाई है, तो उनको दिखाएं गुंडाई नहीं, हम तो दया कर रहे थे, हम तो 5 रुपये की छूट आपको दे रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि आपको, किसको घी हजम नहीं होता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। मतलब किसी को अगर हम आराम से डिस्काउंट दे रहे हैं तो उनको डिस्काउंट पसंद नहीं है। तो मेरे मित्रों, आज से ही आप अपना गजट निकाल के उस रेट पे चलें। अगर कोई उस पर आपत्ति करता है, तुरंत हमारे कार्यालय में संपर्क करें, हम लोग मिलकर सरकार के पास जाएंगे और सरकार से बताएंगे कि भाई अगर ये रेट नहीं है तो बताएं फिर कौन सा रेट है। एक नई डायलॉग शुरू होगा, एक नई वार्ता शुरू होगी कि अगर कोई हमें गुंडा कहेगा तो हम, अगर कोई ईंट मारेगा तो उसका जवाब पत्थर से देंगे। लड़ना हम नहीं चाहते हैं। हम जिस प्रकार उन्होंने, देखो मेरे मित्रों, उनका मीडिया था, उनके कितने व्यू हैं, एक अपना वीडियो है, इसका कितना व्यू होगा वही आपकी ताकत होगी, वही उनको जवाब होगा। इसीलिए मैं शुरू से कहता हूँ मेरे मित्रों, आप अपने इस वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट को मजबूत करो। जब कभी कोई बड़ी घटना घटे तो आपके सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी साथी सावधान होकर, एक साथ होकर, एकत्रित होकर एक शक्ति से कहें, इंकलाब जिंदाबाद।